हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो ये क्लास 8 का चैप्टर, लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का, पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो मैंने इसकी जो वीडियो है वो पार्ट्स में कवर की है। ठीक है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर वो पड़ी है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब इसका रिमेनिंग पार्ट है, इसको मैं कवर करूँगी आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन योर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो अगर छोटे छोटे हम एफर्ट्स लगाएं, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन करें, अगर छोटा सा भी उसका पार्ट करें, तो एक वो हमारे स्टेट में एक ह्यूज डिफरेंस ला सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है पोल्यूशन को दूर करने के लिए। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, मतलब प्लांट लगा सकते हैं, या फिर हमारे आस पड़ोस में जो पास पड़ोस में जो प्लांट्स हैं उनको हम देख रेख कर सकते हैं उनकी। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? क्या आप जो है वन महोत्सव के बारे में जानते हो, या आप बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा वन महोत्सव के बारे में। व्हेन लाख्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वन महोत्सव में जिसमें कि लाखों ट्रीज़ जो होते हैं वो जुलाई में होता है, ये हर साल लाखों ट्रीज़ वहाँ पर उसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी लगा सकते हो, तो वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई में। ओके, अब यह है कि बूझो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। बूझो और पहेली जो थे एक बार एक ऐसे एरिया में गए, वो कहीं गए होंगे जैसे, तो एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पर क्या थे, कुछ लोग जो थे सूखी हुई पत्तियाँ जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। उन्होंने क्या करा, दोनों ने जो है खांसी होना उनको स्टार्ट हो गया, कफिंग होने लगा उनको, क्योंकि वो जो सारा एरिया था वो स्मोक से पूरा भरा हुआ था। पहली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन अ कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। ठीक है, तो पहली ने सोचा कि इनको जलाने के स्थान पर अगर जलाया ना जाए इनको, तो इनको अगर ऐसे किसी गड्ढा खोद कर उसमें दबा दी जाए तो ये कंपोस्ट का काम करेंगी। मतलब ये जलाने के स्थान पर बेटर ऑप्शन है, जिससे कि स्मोक भी नहीं उड़ेगा और पॉल्यूशन नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? ठीक है, बस यही है इतना एयर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एयर पॉल्यूशन का पार्ट फिनिश हो चुका है। अब सेकंड आता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन भी आप लोग जानते हो, जो वाटर से होता है ना। तो इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है। ठीक है, थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। ठीक है, ज़रा सोचिए और एक लिस्ट बनाइए जो हम, मतलब पानी हमें किस किस यूज़ में लेते हैं। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ के पानी काम आता है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। वी सॉ दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केर्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। हमने देखा है, ठीक है, कि जो जैसे कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रहा है पॉपुलेशन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की ना एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है। मतलब पानी जो है सूखा पड़ने लगा है, पानी की स्थिति, पानी नहीं मिलता है लोगों को। तो इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अब जैसे क्या होता है, जगह जगह इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ गई हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। आपने जो है ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वाटर जो है वो कैसे गंदा हो जाता है आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ। जैसे कि हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो पानी कैसे गंदा हो जाता है, बाथिंग नहाते हैं, तो दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंजेस इट्स स्मेल एंड कलर। इसका मतलब यह है, जैसे कि अगर हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं, पानी गंदा कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जब हम उस पानी को यूज़ करते हैं ना, तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी, ठीक है, और उसका कलर सब कुछ बदल जाता है ना। वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एट्सेट्रा गेट मिक्स विद वाटर। और कभी कभी क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि सीवेज हो गया। ठीक है, सीवेज होता है ह्यूमन्स का वेस्ट होता है, जैसे जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स जो जहरीले केमिकल्स होते हैं, सिल्ट हो गया, कीचड़ वगैरह होती है, गेट मिक्स विद वाटर, जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। द सब्सटेंसेज दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेज जो वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन की व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूटेंट्स, तो द सब्सटेंसेज यहाँ से है ये, द सब्सटेंसेज दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 18.5 है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द वाटर फ्रॉम अ टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक
आपको क्या करना है बस कि जैसे टैप से, पॉन्ड से, रिवर, वेल और लेक से क्या थोड़ा थोड़ा पानी लेना है ना, उसका सैंपल ले लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा वो सेपरेट ग्लास कंटेनर्स में जो है डाल देना है। कंपेयर दिस फॉर स्मेल, एसिडिटी एंड कलर। अब इन सब का आपको क्या करना है, स्मेल क्या है, उनकी एसिडिटी है, एसिड है या नहीं है, मतलब होता नहीं है अम्लीय और क्षारीय, ज़्यादा गंदा है या नहीं है, या फिर उसका कलर कैसा है, इन सब का जो है कंपैरिजन करना है और एक टेबल बनानी है, और स्मेल कैसी है, कलर कैसी है और एसिडिटी है या नहीं है। ओके, तो भाई यही एक्टिविटी है आपकी। अब आता है 18.7, हाउ डज़ वाटर गेट पॉल्यूटेड। वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड कैसे हो जाता है। केस स्टडी पढ़ेंगे कि गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ द इंडिया। गंगा जो है वो भारत में मोस्ट फेमस रिवर्स है इंडिया में। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो है सस्टेन्स, जो ये हमारी जो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन करती है, जैसे कि नॉर्थर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, ईस्टर्न होगा, इंडियन पॉपुलेशन को ये सींचती है, उसके काम आती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ जो लोग हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि वो अपना जीवन यापन इसी से करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी डेली नीड्स हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई, उसके लिए वो गंगा पर ही निर्भर हैं। ओके, तो गंगा निकलती है, ये जो मैप दे रखा है कोर्स ऑफ द रिवर गंगा, तो ये गंगोत्री में गोमुख से निकलती है, यहाँ से ही शुरू होती है, गोमुख गंगोत्री। ठीक है, अगर आ जाए कि कहाँ से स्टार्ट होती है तो गोमुख, गंगोत्री में गोमुख है, वहाँ से स्टार्ट होती है, और ये हरिद्वार, न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, वेस्ट बंगाल, कोलकाता होते हुए, ठीक है, इन एरियो में सब में ये बहती है। ठीक है, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, पटना। ओके, तो गंगा इस सब जगह बहती है, लेकिन जो निकलती है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, गोमुख गंगोत्री से। हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी एक रिसर्च आई है कि रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF ने घोषणा की है, एक तो इसकी फुल फॉर्म हो गई WWF की, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, उन्होंने बताया है कि गंगा जो है 10 एंडेंजर्ड नदियां हैं वर्ल्ड में। ठीक है, एंडेंजर्ड का मतलब है कि खतरे में है वो 10 नदियां, जिनका कि अस्तित्व खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं, तो गंगा भी उनमें से एक है। 10 नदियों में गंगा का भी नाम है कि उसका भी अस्तित्व खत्म हो रहा है, वो भी लुप्त होती जा रही है। द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, इसमें जो क्या है, पॉल्यूशन लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सालों से उसमें लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रो विच द रिवर फ्लोज थ्रो लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। ओके, वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज, हम इस स्टेज पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो कस्बों और शहरों में क्या है, जहाँ से ये नदी बहती है, तो उसमें क्या होता है, हम बड़ी संख्या में गार्बेज डालते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में गार्बेज डाल देते हैं। अनट्रीटेड सीवेज जो होता है वो चला जाता है, जैसे कि क्या होता है, गंदा पानी वगैरह है, ठीक है, वो उधर से होकर नदी तालाबों में मिल जाता है, नालों वगैरह से होकर। डेड बॉडीज़ वहीं पर वो जलाई जाती हैं। ठीक है, या डेड बॉडीज जैसे कि कोई एनिमल वगैरह मर गया, बहा दिया पानी में। ठीक है, एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी हार्मफुल थिंग्स हैं जो डायरेक्टली हम रिवर में बहाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो पॉल्यूटेड हो रही है। इनफैक्ट द रिवर इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वाटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, इनफैक्ट क्या है, जो ये रिवर है ना, ये रिवर जो है बिल्कुल डेड हो चुकी है, और ये आगे जाके बिल्कुल डेड हो भी जाएगी, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत हाई है, और वहाँ पर क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसीलिए क्या होता है, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उनकी जान जा रही है। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985। एक ambitious plan जो था गंगा को बचाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, was launched in 1985। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान जो था वो कब लॉन्च हुआ था, या फिर उस प्लान का नाम क्या है जिसमें गंगा को सेव कर जाता है, रिवर को। ठीक है, तो वो था गंगा एक्शन प्लान, was launched in 1985। इट एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर, इसका जो एम था वो ये था कि जो पॉल्यूशन लेवल है उसको बिल्कुल हटा दी जाए गंगा से। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड द रिपेयर। इसके बावजूद भी क्या हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जगह जगह फैक्ट्रीज, कंपनियां बन गई, इसकी वजह से जो है ये जो नदी है बिल्कुल डैमेज हो गई। ठीक है, पॉल्यूशन लेवल इसका बहुत हाई हो गया और कुछ भी नहीं कर पाई। नाउ
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा इन 2016। अब क्या करा है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक नया इनिशिएटिव जारी किया है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG की फुल फॉर्म है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म तो NMCG हो गई और इसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये 2016 में चलाया है, ठीक है। पहले जो चलाया था गंगा एक्शन प्लान वो 1985 में जारी किया गया था और अब इंडिया की गवर्नमेंट ने एक और प्लान बनाया है, इनिशिएटिव बनाया है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो 2016 में शुरू किया गया है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आइए इस सिचुएशन को समझने के लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर, ठीक है। गंगा जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर मानी जाती है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी, और कानपुर जो है यूपी में मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है जाना जाता है, ठीक है। यूपी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन जो है वो कानपुर है। ओके, अ पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, ये दिखाया जा रहा है इसमें पिक्चर में। पीपल कैन बी सीन बाथिंग, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिकेटिंग ऑन द रिवर। आपको यहाँ पर लोग नहाते हुए, कपड़े धोते हुए एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर, डिफिकेटिंग रिवर में करते हुए दिखाई दे जाएंगे। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, वो वहाँ पर गार्बेज भी फेंक देते हैं। फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर, वो वहाँ पर क्या करते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़ा करकट। फ्लावर्स, फूल, जैसे कि क्या होता है कि पूजा पाठ का सामान होता है, फूल वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, वो सब उसमें डाल देते हैं। आइडल्स ऑफ गॉडेस, अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसके अंदर डाल देते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन, और पॉलीथीन बैग्स भी उसके अंदर डाल देते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, वो गलती नहीं है ना पानी में, वो पॉल्यूशन फैलाती हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। कानपुर में जो वाटर का अमाउंट है वो कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटा है। एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, और जो वहाँ का रिवर फ्लो है वो बहुत स्लो है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, उसमें इतना सामान रहता है कि इसकी वजह से वो सही से फ्लो नहीं हो पाती। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़, और क्या हुआ है कानपुर में जो है 5000 इंडस्ट्रीज़ का भी एडिशन हुआ है, वो लगातार बढ़ रही है। कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारा। दीज इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। इसमें क्या क्या है, इसमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़, लेदर और पेंट इंडस्ट्रीज शामिल हैं। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। अब इनसे जो सामान निकलता है ना, टॉक्सिक केमिकल्स जो निकलते हैं, ये सारा पानी नदियों में ही बहा देते हैं, जो गंगा नदी है उसमें ही बहा देते हैं, जिससे कि वो पॉल्यूटेड होती चली जा रही है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिवर को पॉल्यूटेड करने में जिम्मेदार हैं, है ना। तो बता देंगे आपकी गार्बेज वगैरह हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, है ना, ये सब पॉलीथीन बैग्स वगैरह, डिस्चार्ज और टॉक्सिक केमिकल्स, ये सब जितने भी हैं ये सब रिवर को पॉल्यूटेड करने के लिए जिम्मेदार हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन इन रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी, ठीक है, हम क्या क्या स्टेप इसमें उठा सकते हैं तो पॉल्यूशन को दूर करके, वाटर पॉल्यूशन को नदियों को गंदा ना करके वाटर पॉल्यूशन को दूर किया जा सकता है, ठीक है। हम कोशिश करें कि जो गार्बेज वगैरह है वो नदियों में डालें, पॉलीथीन बैग्स वगैरह नदियों में डालें, ठीक है, उनका एक स्थान बनाएं जहाँ पर वो इकट्ठा करें और नदियों में ना बहाएं। हाउ वुड द डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज एटसेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, और कैसे इन पर प्रभाव पड़ता है इन पर, तो बिल्कुल पड़ता है। अगर नदियाँ गंदी होंगी तो उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जान जाएगी, पॉल्यूशन के चलते वो भी मर जाएंगे, ठीक है, वो सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे, तो इससे उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपनी डिस्चार्ज हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उसको डिस्चार्ज नदियों में ही करती हैं, है ना, नदियों में और स्ट्रीम्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जैसे ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल और शुगर मिल्स, ठीक है, ये अपना जो टॉक्सिक केमिकल्स होता है उसको डिस्चार्ज करती हैं नदियों में, जिसकी वजह से नदियाँ पॉल्यूटेड हो रही हैं। ओके, इतना हो गया है। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर, इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, जो केमिकल कंटामिनेशन, पानी का केमिकल कंटामिनेशन होता है, जो इसका मेन कारण है।
द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड द आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लेड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एनिमल। अब केमिकल्स जो जाते हैं इसमें, तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं इसमें? इसमें होता है आर्सेनिक, है ना, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लेड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एनिमल। और लेड का जो प्रभाव है प्लांट्स और एनिमल्स पर बहुत बुरा पड़ता है, ठीक है। दे आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर्स, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि जब वो नदियों में ये डिस्चार्ज केमिकल्स डालें, है ना, पानी डालें, तो उसको क्लीन करके डालें, मतलब अंदर ही उसकी सफाई हो जाए, तब ये बाद में नदियों में बहा जाए। लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता, है ना, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। द सॉइल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई द इम्प्योर वाटर, इस गंदे पानी से जो है मिट्टी भी इफेक्टेड हुई है। कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ठीक है, एसिडिटी कॉजिंग चेंजेस हुए हैं। और जो ग्रोथ ऑफ वर्म्स, जो वर्म्स होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म मान लीजिए, तो अर्थवर्म तो हमारा फ्रेंड कहा जाता है किसानों की, वो मिट्टी में घुसता है ना, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ाता है, अर्थवर्म जो होता है। लेकिन कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, तो उनकी भी मिट्टी में इंक्रीजिंग हो रही है, उनको लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं पोल्यूशन के चलते हुए। वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीटीसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स। हमने चैप्टर 1 में, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और वीटीसाइड्स का जो है इम्पोर्टेंस पढ़ा था फसलों के लिए, जिससे कि फसलें हमारी अच्छी हो जाएं। हाउएवर ऑल दीज केमिकल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड्स। दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब जितने भी केमिकल्स हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और फिर जब इनको, इस पानी को मिट्टी में डाला जाता है, तो ये मिट्टी में चले जाते हैं और ये मिट्टी को भी पोल्यूट कर देते हैं, है ना। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम। क्या आपने कभी पॉन्ड्स को देखा है? उस पर एक ग्रीन कलर की जो परत दिखाई देती है, बहुत सारी पड़ी रहती है ना, बिकॉज इसका मतलब यह है कि उसमें ना लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम, उसके अंदर बहुत सारे जो एल्गी हैं वो ग्रो कर रहे हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ द केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस वाले पॉन्ड में बहुत सारे केमिकल्स घुले हुए हैं जो कि नदियों में बहा दिए जाते हैं, और उसकी वजह से एल्गी जन्म ले रहे हैं, ठीक है। उनका जो प्रोडक्शन होता है इसी वजह से होता है, पोल्यूशन वाले वाटर की वजह से। दीज एक्ट एज द न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लरिश। अब ये जो है ना, ये एल्गी के लिए जो वाला वाटर है, ये न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। वंस दीज एल्गी डाई, एक बार ये जब एल्गी मर जाते हैं, दे सर्व एज फूड फॉर डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। वंस दीज एल्गी डाई, एक बार जब ये एल्गी डाई हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो डीकम्पोजर के लिए फूड का काम करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए। तो अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज गेट्स यूज्ड अप, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है, जब ये डीकम्पोजर हो गए, है ना, डीकम्पोजर बैक्टीरिया की तरह हो गए। डीकम्पोजर के बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, 7th क्लास में। तो उसमें भी जो डीकम्पोजर होते हैं वो उसका यूज़ कर लेते हैं। तो जब ये ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीजिंग इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। और जब ये ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो पानी में एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में एक्वाटिक हमारे एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर पाते। ये एल्गी जो है डीकम्पोजर बन के, एल्गी जैसे मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, समझाती हूँ शॉर्ट में। जैसे कि कोई ऐसा पॉन्ड है, अगर उसमें एल्गी पड़े हुए हैं, एल्गी है ना, तो एल्गी जो है गंदे पानी में से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जब अगर एक बार कोई एल्गी मर गया, तो जो दूसरे एल्गी हैं वो डीकम्पोजर का काम करते हैं, वो उसको खा लेते हैं, है ना, वो खा लेते हैं उसको, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। तो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं इस चक्कर में। और जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन है ना, वो जो उसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है पानी के अंदर, उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती और वो मर जाते हैं, ठीक है। अब आती है एक्टिविटी 18.6। यू हैड इन्वेस्टिगेटेड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी इन क्लास 7। आपने जो है क्लास 7th में बताया था, इन्वेस्टिगेट किया था कि सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कहाँ पर है आपकी लोकेलिटी में, देखा था। डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वॉज कलेक्टेड फ्रॉम योर होम एंड वेयर इट वेंट देयर आफ्टर। क्या आपको ये याद है कि वो सीवेज जो था वहाँ से कैसे कलेक्ट होता है, या फिर उसका बाद में क्या होता है, आपके घर से जाने के बाद उसका क्या किया जाता है। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। कभी कभी क्या होता है, जो ये अनट्रीटेड सीवेज होता है वो डायरेक्टली रिवर्स में बहा दिया जाता है। इट कंटेन्स इट कंटेन्स फूड वेस्टेज, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर है इसमें क्या क्या होता है, इसमें
जैसे फूड वेस्टेज हो गए, है ना, सब्जी वब्जी गंदे छिलके, डिटर्जेंट्स, पाउडर, जैसे कई बार नालियाँ भी नदियों से मिली हुई रहती हैं, है ना, गांव वगैरह में देखो नदियाँ नालियाँ जो है नदियों में जाके घुलती हैं, तो घरों से जो गंदा सामान जा रहा है, खाने का वेस्ट, फूड वेस्टेज, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो पानी को पोल्यूटेड करते हैं। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज? क्या ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी सीवेज के जरिए पोल्यूटेड होता है? हाउ, और कैसे? वाटर कंटामिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स विच कॉजेज डिसीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। ठीक है, जो वाटर कंटामिनेटेड होता है सीवेज में, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स, ये सब पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी भयंकर बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। ओके, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी जंतुओं कहा जाता है, ठीक है, जो कि बच्चे देते हैं, है ना, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गया। उसमें क्या आता है, उसकी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस, उसके फेसेस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, वो है आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, वो वाटर की क्वालिटी के इंडिकेटर हैं। अगर फेसेस है तो समझ लीजिए कि वाटर पॉल्यूटेड है ना। इफ़ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया, अगर वाटर में इस टाइप का बैक्टीरिया है, इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय द फैकल मैटर, तो इसका मतलब यह है कि उसमें जो है फैकल मैटर है। इफ़ सच वाटर इज़ यूज बाई अस, इट कैन कॉजेज वेरियस इन्फेक्शन, अगर हमने इस पानी को यूज़ किया तो इसकी वजह से बहुत सारे जो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ओके, अब देखते हैं, डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पोल्यूटेंट? क्या गर्म पानी भी पोल्यूटेंट हो सकता है? दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, ये तभी होता है जैसे कि पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ का। इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर्स, जब ये रिवर्स में रिलीज़ किया जाता है, इट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। तो ये क्या होता है, उसमें डाला जाता है, जब रिवर्स रेसेस किया जाता है तो जो उसका टेम्परेचर होता है वाटर बॉडीज़ में, तो ये एनिमल्स और प्लांट्स को अफेक्ट करता है। ओके, अब आता है कि व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड? पोर्टेबल वाटर क्या होता है और ये किस तरीके से प्यूरिफाइड किया जाता है? तो आगे बढ़ेंगे। ओके, Bujo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he fell sick. Bujo बहुत अपसेट था। He tells पहली that he drank water, उसने पहली को बताया कि जब उसने पानी पिया, which looked, जो कि बहुत क्लियर दिख रहा था पानी, and was without any smell, और उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी, but still he fell sick, लेकिन थोड़े दिनों में ही वो बीमार हो गया। पहली explains that water which looks clean may still have diseases carrying microorganisms and dissolved impurities. तो पहली ने उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि जो वाटर आपको क्लीन दिख रहा है तो वो बिल्कुल साफ़ हो। तो वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिसीजेस कैरिंग, तो जो पानी दिख रहा है उसके अंदर भी जो है डिसीज़ कैरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, है ना, और उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ घुली हुई हो सकती हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाई बॉइलिंग। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो पानी हम पी रहे हैं उसको पीने से पहले उसको हमें प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उसको हम बॉयल कर सकते हैं। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर होता क्या है? ऐसा पानी जो कि हमारे पीने के लिए बिल्कुल सुटेबल है, पीने योग्य है। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। You have seen how various physical and chemical process in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into the water bodies. ठीक है, यू हैव सीन हिम हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, आप ये ऑलरेडी देख चुके हो कि क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं जिससे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, देखा होगा आपने, जो कि हेल्प टू द क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग, जो कि उस पानी को साफ़ करने में हेल्प करते हैं। अगर वो नदियों तालाबों में डाला जाए तो क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना, सिस्टम बनाए जाते हैं जो कि वो पानी को प्योरीफाई करके नदियों तालाबों तक भेजते हैं। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज़ ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। इसी तरीके से जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, नगर निगम वाले होते हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो होती हैं वो ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग, उसकी पानी की सप्लाई से पहले उसको जो है सफाई करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। और जैसे घरों में पानी जाता है ना, नगर निगम के द्वारा जाता है पानी, सप्लाई का पानी जाता है, तो पहले क्या होता है, उसको सफाई की जाती है, तब वो पानी जो है घरों में पहुँचाया जाता है। ओके, तो 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, 25%, जो वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन है ना, इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि बिना साफ़ पानी के रह रही है। ठीक है,
लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। आइए जानते हैं कि वाटर जो है कैसे पीने के लिए सेफ़ हो सकता है, कैसे हम उसको पीने योग्य बना सकते हैं। तो फर्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। आपने ऑलरेडी देख रखा है कि वाटर को कैसे फ़िल्टर किया जाता है। दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। ये एक फिजिकल मेथड है इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर। ठीक है, एक पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर जो है वो कैंडल टाइप फिल्टर होता है। मैनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, अधिकतर घरों में क्या होता है, पानी को बॉयल करके यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो पानी पीने योग्य हो जाता है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। और बॉइलिंग से क्या होता है, जो पानी के अंदर जो जर्म्स पनप रहे होते हैं ना, वो मर जाते हैं। क्लोरिनेशन इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। एक आता है क्लोरिनेशन, जो कि एक केमिकल मेथड है पानी को फिल्टर करने का, पानी को प्यूरिफाइंग करने का। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। ये इसमें क्या होता है कि क्लोरीन की टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो पानी के अंदर डाल दिया जाता है। वी मस्ट बी कॉशियस, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लोरीन टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए पानी की सफाई के लिए। ठीक है, व्हाट कैन बी डन। अब हम क्या क्या कर सकते हैं। लॉस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes। जो पानी जो नदी और फैक्ट्री से जो पानी जो इंडस्ट्री से आ रहा है और है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्री से आ रहा है, तो बस हमें उसके लिए लॉ बनाना चाहिए कि जब वो पानी नदियों में या रिवर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में बहाया जाए तो वो पानी बिल्कुल साफ़ हो, उसको प्योरीफाई करके ही बहाया जाए। मतलब फैक्ट्रीज में अंदर ही कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पानी फिल्टर हो जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ओके शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है इंस्टॉल होना चाहिए। एट आर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कंसिस्टली सेव वाटर एंड नॉट वेस्टेड। और हम इंडिविजुअली लेवल पर ये भी लॉस बना सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल वेस्ट ना हो। ठीक है, और उस पानी को सही से हम सेव कर सकें। ठीक है, सेव वाटर का रूल हमें अपनाना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र। हमारा जो मंत्र है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल का हमारा मंत्र होना चाहिए। मतलब अपने मन में हम एक मंत्र बना लें कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल किस तरीके से करना है पानी को। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अपने डेली रूटीन में ये सोचिए कि हम पानी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, जैसे कि हम क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं थोड़े से कि पानी का रीयूज़ कैसे करें। जैसे कि हम कपड़े धो रहे हैं तो जैसे कि मतलब मान लीजिए आरओ चल रहा है ना, तो आरओ का जो पानी निकलता है दूसरे पाइप से फिल्टर होकर निकलता है तो वो वेस्ट हो जाता है, तो उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसे किसी बर्तन में भर के प्लांट्स में दे सकते हैं अपने, है ना। उसका पानी का यूज़ कपड़े भी धो सकते हैं, साफ़ होता है वो पानी, से आप कपड़े भी धो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो देखते हैं क्या दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूज्ड, हाँ, फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। हाँ, यूज़ करो पानी का, उसका जो पानी का हम क्या कर सकते हैं, सब्जियां धो सकते हैं उससे, है ना। और प्लांटिंग का मैंने बता दिया, पानी में डाल, आप उसको प्लांट में भी डाल सकते हो। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फेनोमेन, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, पॉल्यूशन जो है वो इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फेनोमेन, ये एक लंबा फेनोमेन नहीं है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स। बस क्या होता है, ये हमारी डेली लाइफ्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, नई नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, the very survival of our planet is in danger। Unless we all realize our responsibility, ये हमें बल्कि ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, और हमें क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के हित में है। द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर, तभी हम अपने इस प्लानट की रक्षा कर सकते हैं जो कि डेंजर में है। ठीक है, यानी पोल्यूशन से कैसे बचें, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसमें एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है, तो तभी अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे ना, तभी हम अपने प्लानट को बचा सकते हैं। क्योंकि अर्थ तो एक प्लानट है और क्योंकि वो डेंजर में है, तो अभी हम अपने इस प्लानट को बचा सकते हैं। जैसे कि ये येलो बॉक्स में लिख रहा है कि वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब हम ब्रश कर रहे हों, लीविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे ब्रश कर रहे हैं तो अपने नल को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेवरल लीटर्स जो वाटर होता है वो बिल्कुल वेस्ट चला जाता है। अ टैप दैट ड्रिफ्ट्स वंस एवरी सेकंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। ठीक है, जब हमारे टैप खुला रह जाता है ना, तो ड्रिफ्ट्स वंस एवरी सेकंड वेस्ट
जब उसका थोड़ा सा भी पानी क्या होता है, 1 सेकंड भी चल गया ना, तो वेस्ट ऑफ फ्यू थाउजेंड लीटर, वो क्या होता है हर साल जो कई हज़ार थाउजेंड लीटर्स पानी जो हम इससे वेस्ट कर देते हैं। थिंक अबाउट इट, जरा इसके बारे में सोचिए। ओके, तो चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ये लास्ट चैप्टर था। ठीक है, चलिए अब मैं किसी और सब्जेक्ट का वीडियो कवर करूँगी। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।